फिजिक्स ग्रेड है। FEIC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सब डोमेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का हम लोगों ने शुरू किया हुआ था। इसका आज का SLO है एक्सप्लेन थर्मल कंडक्शन इन ऑल सॉलिड्स इन टर्म ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशंस and also in terms of the movement of free delocalized electrons in metallic conductors। तो जो भी सॉलिड होता है, आया वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या प्रोसेस हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, फिर जो ये दो टर्म्स जो उन्होंने बताई हैं कि लैटिस के अंदर जो वाइब्रेशंस की थ्रू कंडक्शन होती है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन होती है, दोनों बताने हैं। यानी कंडक्शन की दो टाइप्स हैं उसके बाद। तो कंडक्शन असल में क्या है? कंडक्शन एक मेथड है जिससे हीट ट्रांसफर होती है इन ऑल सॉलिड्स। तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि क्योंकि वो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, तो जब आप एक पार्टिकल को हीट अप करते हैं तो वो अपनी हीट इसे ट्रांसफर करेगा थ्रू वाइब्रेशंस, क्योंकि हर वक्त वाइब्रेट करें। तो ये वो मेथड है कंडक्शन, यानी वाइब्रेशंस के थ्रू एक पार्टिकल अपनी हीट दूसरे पार्टिकल को पहुंचाता है और यूं सारे सब्सटेंस के अंदर हीट ट्रांसफर हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि दो तरीकों से होती है कंडक्शन, या तो लैटिस की फॉर्म में या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो हम लोग ये दोनों पढ़ते हैं। अब लैटिस से क्या मुराद है, सबसे पहले देखते हैं। तो लैटिस असल में कहते हैं, अब हम लोग एटॉमिक लैटिस पढ़ रहे हैं। वो कह रहे थे या एटॉमिक करें या मॉलिक्यूलर करें, तो दोनों की वैसे बात एक ही है। हम कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एटम है ऑफ एक सब्सटेंस है कार्बन का, ठीक है? हमारे पास एक कार्बन ब्लॉक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग ज़ूम इन करें तो एक कार्बन का ब्लॉक है एंड देन उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है एंड देन दूसरा कार्बन का ब्लॉक है। तो ये टाइटली पैक है एंड एक पूरा लैटिस बनता है, ठीक है? एक बड़ा लैटिस बनेगा, यानी वो सारे ये जुड़े होंगे और लैटिस बनेगा। इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है? तो ये पूरा मैंने लैटिस बनाया। अब देखें, आप लोगों ने किसी एक साइड से हीट प्रोवाइड किया इसको और ये वाला जो था ये हीट अप हो गया। अब ये तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उसका टेम्परेचर भी ऑफ कोर्स बढ़ता है। लेकिन जब आप लोग हीट ज़्यादा करेंगे, एनर्जी इनपुट ज़्यादा करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। तो ये एटम की बड़ी ये तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हुआ, इसने इसकी बढ़ाई, इसने इसकी बढ़ाई, इसकी बढ़ाई, इसकी बढ़ाई, इसकी बढ़ाई, तो ये पूरे लैटिस की बढ़ गई। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए 8 और 9 क्लास पढ़ने के बाद कि सिर्फ़ ये लैटिस ही एक मेटल नहीं बनाता। इस मेटल के अंदर सिर्फ़ लैटिस नहीं होता। तो ये तो लैटिस के ओवरव्यू से हम लोग देख रहे थे कि लैटिस के थ्रू किस तरह कंडक्शन होती है। हम लोगों ने मेटालिक बॉन्ड्स पढ़े थे इन 9th क्लास एंड इन 8th क्लास। मेटालिक बॉन्ड्स के अंदर क्या होता था? ये लैटिस था और इसके दरमियान में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक सी था। हर तरफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स फिर रहे हैं एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस हैं। तो अब सिर्फ ये लैटिस तो गर्म नहीं होगा ना, सिर्फ इस लैटिस की तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी कि सारा लैटिस गर्म हो रहा है। एक्चुअली इन इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड ये भी मोर विगरसली वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और एक दूसरे को हिट करके इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी कंडक्शन करते हैं। तो इसीलिए कंडक्शन द फास्टेस्ट प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स साथ-साथ जुड़े होते हैं और वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से होने लग जाती हैं, तो अपनी हीट जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र करके पूरे मेटल को थर्मली यानी हीट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो हमारा एसएलओ हमसे क्या कह रहा था कि हम लोगों ने थर्मल कंडक्शन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज़ कंडक्शन। सारे सॉलिड्स में होती है, ठीक है ये थर्मल कंडक्शन। पर जो सॉलिड मेटल होगा उसी के अंदर ये मेटालिक बॉन्ड वाली कंडक्शन होगी, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन्स वाली है। बाकियों के अंदर लैटिस वाली होगी, पर जो मेटल होगा, क्योंकि हर सॉलिड मेटल नहीं है, मगर हर मेटल सॉलिड है, तो जो भी मेटल होगा उसके अंदर ये मेटालिक वाली जो थी कंडक्शन ये होगी। बाकी बाकी सारे सॉलिड्स में लैटिस वाली होगी और मेटल में लैटिस वाली भी होगी, मेटालिक भी होगी। तो हमसे बोला था कि एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस के थ्रू ये आप लोगों ने बताना है और फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर्स बताना है। तो ये वाला एसएलओ यानी पूरा हो गया। मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।